बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो 40 दिन का कोहे तूर पर एतिकाफ करें, फिर इन्हें किताबे तौरात दी जाएगी। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर गए। आप 40 दिन तक दिन भर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। वो तबई तौर पर नहायत गुमराह कुन आदमी था। इसराइली रिवायत में है कि सामरी की माँ ने रुसवाई के डर से सामरी को पैदा होते ही पहाड़ की गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे अपनी उंगलियों से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हम नाम है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर पर परवरिश पाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल का पाला सामरी काफिर हुआ। उसने बनी इसराइल से बछड़े की पूजा करवाई। इस बारे में किसी आरफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी अजल से ही नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसके पालने वाला भी नाकाम होता है। देख ले दोस्तों, मूसा सामरी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन के घर पले वो अल्लाह के रसूल बने। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाइशी बदबख्त था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की परवरिश ने उसे कोई फायदा न दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अजली नेक बख्त और अल्लाह के वली थे तो उन्हें फिरौन की परवरिश से भी कोई नुकसान न हुआ। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मोतकफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल के सोना चांदी को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने मजमे में बातें शुरू कर दी, ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा से बातें करने कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो हमारे पास आ गया है। और बछड़े की तरफ इशारा करके कहा, यही खुदा है। तौबा नाउज बिल्ला। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े का खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे। 12,000 लोगों के अलावा सारी कौम ने बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर बसजूद होकर उसको पूजने लगे। चनाचे अल्लाह का इरशाद है, और मूसा के इसकी कौम अपने जेवरात से एक बछड़ा बना बैठी है। बेजान का दर्द था, वो गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरात साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते देखा तो आप पर गजब व जलाल तारी हो गया। आपने जलाल में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे, क्यों तुमने लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे और जैसा कि कुरान में है, कहा, ऐ मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले। मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई के लिए रहमत और मगफरत की दुआ फरमाई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर जलाकर दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो लोग पूजा करने वालों को कत्ल कर दें। चनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल कर दिए गए। इसके बाद यह हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। चनाचे हजरत मूसा ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमी साथ लिए और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब कोहे तूर पर लोग
लोग तलब मगफरत हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैंने ही तुम्हें फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर 70 आदमी यक जुबान होकर कहने लगे, ए मूसा, हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। वो आदमी अपनी जिद पर अड़ गए कि हमें अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम नहीं मानेंगे कि खुदा ने ये फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने गजब का इजहार इस तरह करवाया कि ये 70 आदमी मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के जिंदा होने की दुआ मांगी और वो जिंदा हो गए। दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक राह पर चलने और बुरे अमाल से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए।